जिमिन, तुम यहाँ? क्या अभी तक नशा उतरा नहीं है? ये मेरा घर है, तो ऑब्वियसली मैं यहीं रहूंगी। ओह अच्छा, ये तुम्हारा घर है। तभी मैं सोचूं ये जगह इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। रुको, पर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम्हें नहीं लगता ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए? मैं तो क्लब में था और फिर तुम यहाँ कैसे आए? वो मुझे याद नहीं है। इडियट। तुम्हारी चाय पी लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ड्रिंक की हैंगओवर उतारने के लिए तो लोग नींबू पानी देते हैं। तुम तो पहले इंसान हो जो चाय दे रही हो। क्या नींबू पानी? हाँ, नींबू पानी। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि हैंगओवर नींबू पानी से उतरता है? देखो, मैं तुम्हारी तरह बेवड़ी नहीं हूँ जो मुझे पता होगा किससे हैंगओवर उतरता है और किससे नहीं। पर एक तो मैंने तुम्हें रात में यहाँ रहने दिया, सुबह चाय बना के लाई, ऊपर से तुम इतनी कंप्लेन कर रहे हो। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। पीना है तो पियो, वरना फेंक दो। रिलैक्स जिमिन, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस नॉर्मली तुम्हें बता रहा हूँ। और मुझ में इतना हिम्मत कहा जो तुम मेरे लिए कुछ लाओ और मैं उसे फेंक दूं। तुमसे जुड़ी हुई हर चीज मेरे लिए बहुत खास है, चाहे वो चाय ही क्यों ना हो। उसे पीने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना के लाती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वैसे चाय बहुत अच्छा बना है। वैसे कल तुमने इतना ड्रिंक क्यों किया था? वो कल पार्टी था और नॉर्मली जब हम पार्टी करते हैं तब इतना ही पीते हैं। ये तो नॉर्मल है हमारे लिए। नॉर्मल है हमारे लिए? और ये हम कौन है? हाँ, मैं था, जिहोप था, कुकी था, इंजुन था, काय था, थर्ड ईयर के सारे स्टूडेंट थे। कॉलेज यूनियन जीतने की खुशी में हमने पार्टी रखा था। ओह ऑफ कोर्स, लीडर बनने की खुशी में पार्टी। छोड़ो, वैसे अगर ये तुम्हारे लिए नॉर्मल है तो फिर तो आए दिन तुम किसी के दरवाजे के बाहर रोते रहते होगे। किसी और के दरवाजे पे तो नहीं, पर खुद के दरवाजे पे जरूर पड़ा रहता हूँ। रोता तो नहीं हूँ, आई मीन रोऊंगा ही क्यों। मैं एक ड्रंक इंसान हूँ, मजनू थोड़ी ना हूँ जो रोते फिरूंगा। ओह, कितने शान से कह रही हो कि तुम बेवड़े हो। वैसे अगर तुम रोते नहीं हो तो कल क्यों रो रहे थे? हाँ, कल किसी लड़की के दरवाजे पे आके आधी रात में मैं रो रहा था। ये लक्षण तो मेरे मजनू वाले लग रहे हैं। क्या? लगता है कि मैं दिन ब दिन मजनू बनता जा रहा हूँ। शट अप, ऐसे अनाप शनाप बातें करना बंद करो। कुछ भी बकवास करते रहते हो, इडियट। मैंने कब अनाप शनाप कहा? मैंने तो वही कहा जो तुमने पूछा। वैसे मैंने तो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दिया, पर मुझे भी कुछ सवालों का जवाब चाहिए थे। क्या? आई गेस इतना तो तुम्हें पता ही है कि एक ड्रंक आदमी को घर के अंदर नहीं आने देना चाहिए, चाहे वो दिन हो या रात। तो तुमने मुझे अंदर कैसे आने दिया, वो भी इतनी रात में? वो जिहोप ने कॉल किया था और तुम रो रहे थे। रात भी बहुत ज्यादा हो गया था और वैसे भी मुझे तुम्हारा एड्रेस भी नहीं पता था और ठंड भी बहुत था। अब मैं इतनी ठंड में तुम्हें बाहर तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना, तो बस इसीलिए। अच्छा, तो अगर मेरी जगह कोई और होता
क्या तब भी तुम उसे अंदर आने देती? मम्मा, आप उन्हें बता दीजिए मुझे किसी गंदे इंसान से कोई बात नहीं करना। कुकी, देखो तुझसे बात नहीं करना। मुझे सुनाई देता है। आपको हर बात रिपीट करके मेरे गले पे नमक छिड़कने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बस बियर्ड ने कहने के लिए कहा है, बस मैं इसीलिए कह रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। डैड, क्या आप मुझे नीनी के पास छोड़ दोगे? हाँ, अगर तुम नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। डैड, आप ऐसे हाँ कैसे कह सकते हो? क्या क्या आप मेरी घर तोड़ना चाहते हो? डैड, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं देखो कहीं नहीं जाने दूंगा। डैड, आप उनसे कहिए कि मुझे किसी गंदे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना। मैं नीनी के पास चली जाऊंगी, चाहे जो हो जाए, कोई मुझे नहीं रोक सकता। जंकुक, ते ने कहा। मुझे सुनाई देता है और मैं आपकी ते को कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे जो हो जाए। बेबी प्लीज, माफ कर दो ना। आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, प्रॉमिस। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे पैर भी पकड़ लूंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि ये वही जंकुक है जिसे मैं जानता था। बेहुदा, बदतमीज, इगोइस्टिक पर्सन जो किसी से कभी सॉरी भी नहीं कहता था, आज वो अपनी वाइफ के पैर पकड़ने के लिए भी तैयार है। मानना पड़ेगा, प्यार अच्छे अच्छों को ठिकाने लगा देता है। डैड, मैं इस गंदे इंसान से बिल्कुल प्यार नहीं करती। देखो बेबी, ऐसा मत बोलो, मेरा दिल बस टूटने ही वाला है। जान प्लीज, इस बार माफ कर दो। प्लीज, सिर्फ इस बार। बात कर लो ना मुझसे, प्लीज। नहीं, देखो मैं कान पकड़ता हूँ। जंकुक, ये अब बहुत ज्यादा हो रहा है। जान, मैं क्या कहता हूँ, चलो ना आज शॉपिंग पे चलते हैं। मैं तुम्हें एक बड़ा सा टेडी बियर लेके दूंगा। मम्मा, मैं रूम में जा रही हूँ। ओके मेरा बच्चा। ओह गॉड, मैं क्या करूँ? मेरी बेबी, बेबी, प्लीज माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तुझे इतना हेल्पलेस देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये नजारा भी कभी देखने को मिलेगा। वेल, ऑल थैंक्स टू माय बियर। हाँ हाँ, ले लो मजा। ऐसे पेरेंट्स हो तो दुश्मन की क्या ही जरूरत। वैसे मानना पड़ेगा, ते में टैलेंट तो है जो मैं और जिन इतने सालों में नहीं कर पाए, उसने बस कुछ ही महीनों में कर दिखाया है। मेरे इस नालायक बेटे को लायक बना दिया। इसे लायक बनने में अभी टाइम है। कोई बात नहीं जिनी, जिस हाथों में मैंने उसे सौंपा है, आज नहीं तो कल वो पूरा इंसान बन ही जाएगा। हाँ, जैसे अभी तो मैं जानवर हूँ। स्ट्रीट एनिमल। मम्मा यार प्लीज, मुझे और परेशान मत कीजिए। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। तुम लोग उसे परेशान क्यों कर रहे हो? हाँ, डोंट वरी जंकुक, मैं तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। बुआ, आप कभी भी, आई मीन कभी भी अच्छी बात नहीं कह सकते हो ना। मैं तो बस अच्छे के लिए कह रही थी। आजकल तो अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। प्लीज बुआ, आप मेरा अच्छा मत ही कीजिए।
कर लूंगा। दैट्स राइट जंकुक, जब तक तू अपना अच्छा खुद नहीं करेगा तब तक तेरा अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। और जो प्यार करते हैं वही गुस्सा करता है और वही नाराज होता है। पर जो तुझसे प्यार करता है वो जितना ही गुस्सा क्यों ना हो और जितना ही नाराज क्यों ना हो, वो तुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। सो डोंट वरी। मुझे पता है, जैसे मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती। वो तो बस मेरी बेबी अभी मुझसे गुस्सा है, उसमें भी गलती मेरा ही है। मैं उससे माफी मांग लूंगा, जरूरत पड़े तो मैं उसके पैर में लेट जाऊंगा या फिर रो रो के सुनामी ला दूंगा, पर माफ तो उसे मुझे करना ही पड़ेगा। दैट्स माय बॉय, बेस्ट ऑफ लक। वैसे मेरा और एक नालायक बेटा कहाँ है? सुबह से मैंने उसे देखा नहीं। वो तो जीहोप के साथ था, उसके साथ ही होगा। मेरा ही मत मारा गया था जो मैं घर चला आया। खाक में मिल जाऊं मैं जैसे कि एक लम्हा, आ लग जा सीने से बन जा मेरा रहनुमा। शुका, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे जवाब चाहिए। शुका, मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया है और मैंने इसीलिए तुम्हें आने दिया क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर नहीं हो, बस इसीलिए। जिमिन, तुम मुझे जितना ही क्यों ना जानते हो, कल मैं ड्रंक था। तुम्हें मुझे अंदर नहीं आने देना चाहिए था। वैसे तुम मुझे जितना जानती हो जिहोप को भी उतना ही जानते हो, तो फिर मुझे जितना याद है कल जिहोप भी मेरे साथ ही था, है ना? उसे सुबिन ने घर छोड़ दिया था। अगर सुबह नहीं आता तो क्या तुम जिहोप को भी अंदर आने देती?